इसीलिए आप एपिलेप्सी को क्लिनिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और स्पिरिचुअल उससे भी देखें। जब स्पिरिचुअली कोई क्वालिफाई करता है कि सब ऐसा नहीं है, आप फिर डॉक्टर के पास जाएं, या डॉक्टर पहले क्वालिफाई करते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर आप उनके पास चले जाएं। तो दोनों जगह चले जाएं भाई। आज मैं एक वाकया शायद मैंने हम वैसे गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद है, जब मैं यूके में था वहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी, वो पढ़ी थी, उसमें एक बच्ची थी, उसकी बॉडी, उसको यही थे एपिलेप्टिक प्रॉब्लम था, तो वो उसकी ना बॉडी पीछे की तरफ टर्न हो रही थी। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र में आपके पसंदीदा स्पीकर ब्रदर जेरोम के साथ सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब अर्ज़ करते हैं। जो ख़वातीन हज़रात, जो बहन भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस काबिल होते हैं कि वो गैर मसीहों के सामने अपने ईमान का इकरार कर सकें और वो बातों की वजाहत पेश कर सकें जिसके लिए या जिनकी वजह से जो गैर कौम हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, उन्हें मुश्किलात दरपेश। उसमें तर्जुमे भी हो सकते हैं, ब्रॉटअप भी हो सकता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में पले बढ़े हैं, और अंजील से ना वाक़फ़ियत भी हो सकती है। और उससे बढ़कर जो पाकुर का मसा है, जो खुदा की जो क़ुव्वत है, जो दरकार है उसकी बातों को समझने के लिए, जो हज़रतुल मसीह कहते हैं कि उनकी मदद के बगैर लोगों को समझ में नहीं आ सकता, वो पैगाम तक पहुँचाया जाए। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें, एक छोटी सी बात, एक मुफक्किर विलियम बार्कले साहब हैं, उन्होंने कही कि मसीहत दुनिया से भागने का नाम नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर खुदावंद की निजात की बिशारत देने का नाम है और उसकी इलाही बादशाहत को दुनिया में मुतारिफ करवाने का नाम। तो हम भाग नहीं रहे हैं, हम आराम से बैठना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्रिटिकल स्टडी कर रहे हैं। वो एतराज़ जो दूसरे उठाते हैं, हम खुद उसको देखते हैं और उस गहराई तक उन लोगों के साथ उसमें उतरना चाहते हैं। इसी बात के साथ एक सवाल के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे हैं। वो ये कि हज़रत मत्ती की मार्फत हमारे एक मसीही भाई ने क्रिटिकली इसका एनालिसिस करते हुए कहा कि 17वें बाब की 14वीं आयत से मुतल्लिक, जहाँ जनाब मसीह के सामने, हज़रत मसीह के सामने एक शख्स घुटने टेक कर जब वो अपने बेटे के लिए, जो कि मिर्गी का मरीज़ है, उसे शिफा याब करने की दुआ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर उनको 3 बातें हैं जो समझ में आई। वो ये कि हम किस तरह से ये समझें कि ये आयत जो है उनकी अलूहियत को ज़ाहिर करती है, क्योंकि वो हरगिज़ जो वहाँ पर किसी इलाही लक़ब से उनको नहीं पुकारा गया, सिर्फ दरख्वास्त है कि उनके बेटे को ठीक किया जाए। उसके बाद दूसरा जो उन्होंने एतराज़ भेजा वो ये कि वो मेरे ख़्याल मॉडर्न क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं कि ये जो हिस्सा है अंजील में बाद में दाखिल हुआ, या बाद में उसमें किसी ने क्या चीज़ दाखिल हुई बाद में? ये हिस्सा, ये मिर्गी वाला लफ्ज़, ये वाला, अच्छा, मिर्गी के हवाले से, कि ये यीशु मसीह के ज़माने में मतलब ये तशख़ीस मुमकिन नहीं थी। और तीसरा ये कि यीशु मसीह के नाम में शिफा भी बहुत बात की पैदावार है, क्योंकि इस हिस्सा में शागिर्द इस नाम से इस मरीज़ को ठीक ना कर पाए। मेरे ख्याल वो जो कल्चरल हमें नज़र आते हैं, क्रूसेड्स नज़र आते हैं, फेस्टिवल नज़र आ रहे हैं, शिफा के फेस्टिवल, और ये वो कह रहे हैं कि ये बहुत देर में ये पैगाम पहुंचा है, और कहीं बैठ कर ट्रांसलेशन करते वक्त ये ऐड कर दिया कि यीशु के नाम में शिफा की बात, शायद यहाँ कहीं आयत में इसका जिक्र हो। ये 3 एतराज़ात भेजे गए हैं, आप क्या कहते हैं? तो जहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि मसीह के सामने घुटने टेकना जो है वो उनकी अलूहियत की तरफ इशारा नहीं है। जी जी। मैं तो ये तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ उन्होंने कहा कि ना उनके लिए कोई ऐसे अलक़ाब इस्तेमाल किए गए जिससे पता चले कि कोई आसमानी जिनके लिए खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाते, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप आसमानी अलक़ाब भी इस्तेमाल कर दें, मसीह के सामने घुटने भी टेक दें और मसीह को खुदा भी कह दें, इससे भी ये साबित नहीं होता कि मसीह खुदा है। मसीह को खुदा साबित करती है या खुदा होने की तरफ इशारा करती है। पहले तो ये कि मैं अक़ीदा फिर जो है वो वाज़ेह करता हूँ नाज़रीन, कि हमारा अक़ीदा ये नहीं है कि मसीह सिर्फ खुदा है। आप इंसान और खुदा बैक वक्त हैं, ठीक है, या खुदा और इंसान बैक वक्त, जैसी भी आप कह लें। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप खुदा हैं। आप बार बार हमारा अक़ीदा जब गलत बयान करेंगे, आधा बयान करेंगे। आप देख लीजिए जितने ये टेलीविज़न पर भी आते हैं, ये जो वे क्रिटिसिज्म की बात कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं क्रिश्चियनिटी को, ये भी अक़ीदे को
आधा बयान करते हैं। और बाइबल एक तरफ से इशारा करती है कि शैतान हमेशा अकीदे को आधा बयान करता है, आधा सच बयान करता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा वो सारे शैतान है, मगर कुछ आदतें मिलती जुलती हैं। ये तो पहले मैंने कह दिया कि साहब ये दलील नहीं है, ना हम इसको दलील के तौर पे पेश कर रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि हमने चूंकि डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ा हुआ है, डिस्कोर्स एनालिसिस में आपको बताया ये जाता है कि जब लिखा जा रहा है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो मसीह की अलूहियत जो है, जिसकी तरफ इशारा मिलता है हमें, वो ये है कि आप जब उनके मौजज़ा देखते हैं, मौजज़ा उनकी अलूहियत के निशान नहीं है। मौजज़ा किसी नबी के नबी होने का भी निशान नहीं है। मौजज़ा जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो आप सोच में पड़ते हैं कि ये मौजज़ा पर्टिकुलरली ऐसा क्यों किया गया और यही मौजज़ा क्यों की गए। अभी देखें, अगर कुछ लोगों को शिफा दे देते हैं, मसीह बीमारों को शिफा दे देते हैं, ये तो और दूसरे मज़हब भी मानते हैं कि आप में ये सलाहियत थी कि आप बीमारों को शिफा दे देते थे, आप अंधों को आंखें दे देते थे। मुखालिफिन भी मानते हैं। और जो है मतलब नहीं, वो मुखालिफिन नहीं है, वो मसीह के मानने वाले, मगर एक डिफरेंट एंगल से मान रहे हैं, तो हम इनको मुखालिफिन नहीं कह सकते। मुखालिफिन हम उनको कहेंगे जो ना उस मज़हब को मान रहे हैं ना इस मज़हब को मान रहे हैं, वो है मुखालिफिन। ठीक, ऐसे एथीस्ट टाइप के लोग जो हैं। अब मामला ये कि चूंकि ये तो सब कुछ मानते हैं लोग, कि मैं मज़हब के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं गैर मज़हब के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो चूंकि वो मानते हैं इन सारी चीज़ों को, हम उसके आगे जाके एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। मसला आप देखिए, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट से वो वाकफियत नहीं रखते, इसलिए उनको पता नहीं होता कि साहब ये पर्टिकुलर मौजज़ा जब किया जा रहा है। अब देखिए कि मसीह के पानी पे चलने का कोई तुक नहीं बनता। आप पानी पर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं भाई, क्या साबित करने के। तो जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पर उठा के देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को, तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलता है ये खुदा है जो पानियों पर चलता है। तो वो करना ज़रूरी हो जाता है एक इशारा देने के लिए, ठीक है साहब। फिर ये कि तूफान जब आता है, मसीह जो है तूफान को जो है थमा देते हैं, डांटते हैं, शांत कर देते हैं, डांटते हैं। तो फिर वो भी वहाँ एक तसव्वुर मौजूद है, उस माशरे में एक तसव्वुर मौजूद है कि वो जो हवाओं पर, जो आसमान और ज़मीन की कुव्वतों पर कुदरत रखता है, जो डीमंस पर कुदरत रखता है, ठीक है, जो बीमारियों पर कुदरत रखता है, वो इलाही ज़ात है। तो बात ये है कि वो मौजज़ा करना हमें उस तरफ इशारा दिलाता है कि कुछ बात है ऐसी जो, क्योंकि ये तो इंसान है, नज़र तो आ रहा है, रोटी खाता है, सोता है, मतलब तकलीफ होती है इसको, प्यास लगती है इसको, इंसान तो है, मगर कुछ इसमें इलाही भी है। तो इसीलिए जब बगौर जायज़ा लिया गया बाइबल का और मसीह के अपने अल्फाज से, क्योंकि देखिए मसीह की अलूहियत साबित होती है उनके अपने अल्फाज से, और जो बाइबल में दर्ज है वो चीज़ साबित करती है। इस तरह की डिस्कोर्स एनालिसिस से हमें पता चलता है कि सब किसी तरफ इशारा हो रहा है। फिर मसीह के अपने अल्फाज जो हैं, जैसे इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन करना एक काफ़ी मुश्किल बात है। जब मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन की कुव्वतों का इख्तियार मुझे दिया गया है, फिर जब आपने ये कहा कि अब बाप तू मुझे उस जलाल में ले आ जो जलाल मैं तेरे साथ ज़मीन की पैदाइश से पहले रखता था। तो ये इस तरह के जो अल्फाज हैं इनको इंटरप्रेट करना, सिंपली ऐसा इंटरप्रेट करना कि आप सिर्फ इंसान हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो भाई सबूत भी मिल जाता है इस चैप्टर पे जब ये एतराज़ उठाया जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पहाड़ पर जब मौजूद होते हैं 3 शागिर्दों के साथ, तो वहाँ पर जो मुफक्करीन हैं वो ये कहते हैं कि वो जो जलाल था मसीह का, वो जलाल बाहर से इनको मतलब इनपुट नहीं किया गया, बल्कि वो जाहिर किया उन्होंने वक्ती तौर पर, और फिर उसी तरह छुपा लिया जैसे वो आगे भी करते हैं। बल्कि ये है कि दैट वाज अ प्री एम्बलम ऑफ, मतलब वो उस जलाल का, उस मुकाम का जो आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है अया होता रहा लोगों पर। हाँ। मसला आप देखिए कि आपको जब सलीब दी गई तो पूरी की पूरी कायनात हिलने लगी। जब पूरी की पूरी कायनात हिलने लगी तो लोग कहने के लिए मजबूर हो गए कि बेशक ये शख्स रास्तबाज था या खुदा का बेटा था। कुछ मतलब सेंचुरियंस ने कहा कि ये खुदा का बेटा था, कुछ ने कहा कि ये रास्तबाज था। और खुदा का बेटा, वो वाहिद खुदा का बेटा नहीं कह रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि वो वाहिद खुदा को नहीं मानते। वो उन खुदाओं का जिक्र कर रहे थे कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन उन खुदाओं के साथ ज़रूर है जिनको हम मानते हैं। क्योंकि जब उनके बेटे के साथ, उन खुदाओं के बेटे के साथ, खुदा तो नहीं कहूँगा मैं, उन खुदाओं के बेटे के साथ ये मुश्किल आई
तो पूरी कायनात हिल गई। यानी हर आदमी का एक अपना पर्सपेक्टिव है ना चीज़ों को देखने का। फिर एक शख्स ने कहा कि बहुत रासबाज शख्स था, क्योंकि किसी नेक आदमी के को तकलीफ देने से ही सब ऐसी कायनात उल्टी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी किसी चीज़ की तरफ। फिर मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर आकर मसीह को कह देता है कि मसीह खुदा है, उनके सामने घुटना टेकता है, उनके सामने सजदा करता है, तो वो चीज़ काउंट नहीं करती। वो चीज़ सिर्फ ये काउंट करती है इस चीज़ को, वो चीज़ उसके एतबार को काउंट करती है। वो आपको बहुत बड़ी हस्ती मान रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट पे कर रहा है। फिर जब वो अपने बेटे के लिए कहता है कि मेरे बेटे को जो आप शिफा दीजिए, तो उससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि वो ये एतकाद रखता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कम से कम आपको नबी मानता है, आपकी अलूहियत को नहीं देख रहा वो, मगर वो ये जानता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, इन चीज़ों पे कुदरत रखते हैं। क्योंकि अंबिया ऐसी चीज़ों पर कुदरत रखते हैं खुदा के तवज्जुद से। मगर यहाँ थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, जिसको हम मतलब जब अपनी कुदरत को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हम एलाबोरेट करेंगे इन चीज़ों को, जब हम प्योरली इसके ऊपर बात करें कभी कि इज जीसस गॉड एंड मैन एट द सेम टाइम, तो फिर हमें फिर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्फाज जो हैं बड़े अजीब हैं। आप यकीन जानिए कि कभी कभी हम अपने उस्ताद से बड़े उल्टे उल्टे सवाल करते थे। मैंने अपने उस्ताद से एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई ये खुदा वाला एलिमेंट क्यों बीच में है? अगर ये ना हो तो भी तो क्राइस्ट इतनी ही पावरफुल शख्सियत हैं। सर ने कहा कि क्राइस्ट अगर खुदा नहीं भी होते, सिर्फ ह्यूमन होते, तो भी वो इतने पावरफुल शख्सियत हैं कि ही इज़ एन आइडियल पर्सन। तो मैंने कहा फिर ये खुदा वाला एलिमेंट क्यों मतलब हमें इतना परेशान करता है? क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती हैं। जाहिर है कि मतलब तो सर ने कहा कि हम इससे जान छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि ये अकीदा हमारा बनाया हुआ नहीं है। बाइबल हैज़ गिवन दिस टू अस। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर पर्टिकुलरली जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए क्राइस्ट के लिए न्यू टेस्टामेंट में, वो सारे वो लफ्ज़ हैं जो खुदा के लिए इस्तेमाल किए गए ओल्ड टेस्टामेंट में। ये बातें कुछ अजीब हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये ज़ात है क्या। और ये बड़ा ज़रूरी है जुम्मन भाई, जैसे भी आप बात कर रहे थे हमने पिछले चैप्टर में, साथ साथ याद दहानी कराता जा रहा हूँ कि देखिए मैं गौर कर रहा था उसमें कि शागिर्द जो हैं, जो 3 वहाँ पर मौजूद हैं, वो सिर्फ उस वक्त सजदे में गिरते हैं जब आसमान से आवाज़ आती है कि इसकी सुनी ये मेरा प्यारा बेटा है ना जिसकी। उससे पहले जब मूसा और एलिया जाहिर होते हैं, बड़े नामवर पैगंबर गुजरे हैं, नबी गुजरे हैं, तो उस टाइम वो सजदे में नहीं गिरते। मसीह अपनी जलाली हालत में आते हैं, उस टाइम नहीं गुजरते। लेकिन जैसी आवाज़ सुनते हैं, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि वो इलाही ज़ात को पहचानते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो, क्योंकि वो बड़े लम्हे भर के लिए वो जलाली हालत में आते हैं और वो टाइम नहीं है, इसलिए वो इतना ज़्यादा उसको क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते अपने शागिर्दों को कि मेरी अलूहियत को उस तरह से कबूल कर लिया जाए। लेकिन यूहन्ना की इंजील में अब तक खैर काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन पॉइंट उसी तरफ कि हम यहाँ पर इस घुटने टेकने का क्या। हाँ, सिर्फ ये होमेज पे करना है, रिस्पेक्ट पे करना है। ये बिल्कुल हम इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं। ये घुटने टेकना किसी के सामने मसीह की अलूहियत को जाहिर नहीं करता, और यहाँ पर उन्होंने कोशिश भी नहीं की। हाँ बिल्कुल, मसीह की अलूहियत जाहिर होती है जैसे मैंने आपसे बताया कि उनके अपने अल्फाज से। जो लोग कहते हैं कि मसीह ने कब कहा है कि ही इज गॉड, फिर उनके साथ बैठकर बात होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप टेलीविजन पे खड़े होकर कह दें व्हेन डिड क्राइस्ट से, और गलत आयत कोट करके। हाँ आदि तो चूंकि बाइबल आपने पूरी पढ़ी नहीं है, तो क्योंकि एक साहब ने मुझे कहा कि वो जाकिर नाइक साहब इस तरह करते हैं। मैंने कहा भाई आप सिर्फ जाकिर नाइक को ही सुनते हैं, खुद भी कुछ पढ़ लेते हैं। हाँ। तो ये कि खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी के इल्म को आगे बढ़ाना ना सिर्फ ये कि ख़तरनाक है बल्कि बेवकूफ़ी है। चलें, यहाँ तो ये मसला हल हो गया कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऐसे इस वक्त तो हमें ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो दूसरा जो सवाल है वो ये कि वो कहते हैं कि ये जो आयत है कि उनको मिर्गी की बीमारी थी, ये बहुत देर बाद इस अंजील में शामिल हुई है, या अंजील की जो पूरी 3 अंजीलें उनमें शामिल हुआ होगा, क्योंकि मिर्गी का जो मर्ज़ है उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुआ था। लोग यही कहते थे कि ये इस पे जिन्नात का या बदअरवा का असर है। आप क्या कहते हैं मेडिकल जो साइंसेस हैं उसके हवाले से, मेडिकल साइंसेस? जी चलो देखें, पहले तो ये कि मिर्गी हमारे तर्जुमे में तो है, असल ज़ुबान में मिर्गी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ थोड़े से हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो अब देखिए कि जब भी कोई बीमारी तशख़ीस होती है, पहले हमेशा सिम्टम्स तशख़ीस होते हैं। साहब ये आदमी पागलपन की हरकतें कर रहा है, ये आदमी सोता बहुत है, ये आदमी जागता बहुत है।
उसके बाद कहा जाता है इस बीमारी को या इस अलामत को क्या कहा जाए। ऐसा ही होता है ना हमेशा। अच्छा, फर्ज किया एक आदमी जो है शिज़ोफ्रेनिया का शिकार है या उसको ADHD है, तो पहले तो हम ADHD में आमतौर पे बच्चों को ADHD होती है, हम बीमारी बेचैनी और ये आराम से नहीं बैठ रहा, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं बच्चे को भी, आराम से क्यों नहीं बैठते भाई तुम। तो वो हमारी समझ में नहीं आ रहा होता। आज डॉक्टर कहता है भैया तो उसको ADHD है। सिम्टम्स फिर वही पहले कि जब देखा कि ये बेचैनी, ये परेशानी, ये उछल कूद कर रहा है, ये अब कहा कि उसको तशखीस करके ADHD। अब ये मामला फिर पलटा खा जाता है, वही कि पहले सिम्टम्स पहले आ रहे थे और बीमारी का नाम बाद में तशखीस किया गया। अब बीमारी पहले आ जाती है, फिर अब मुझे अगर पता नहीं है कि साहब ADHD क्या होती है, तो आप मुझसे पूछते हैं भाई इसको, मैं कहता हूँ इसको ADHD है, तो आप कहते हैं कि साहब ADHD क्या होती है, फिर मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि साहब अब क्या सिम्टम्स बाद में आ गए कि जो शख्स आराम से ना बैठे, जो शख्स ऐसा करे, जो शख्स वैसा करे, ये करे, तो एन मुमकिन है उसको ADHD का प्रॉब्लम हो। ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है? यानी पहले सिम्टम्स पहले थे, बीमारी का नाम बाद में हमने डिफाइन किया, अब बीमारी का नाम पहले है और सिम्टम्स बाद में डिफाइन होते हैं। इस वजह से लोग गलतफहमी में मुब्तला हो रहे हैं कि आपने उसका मतलब जो है वो तर्जुमा जो है मिर्गी किया। पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ नाज़रीन, पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन डिमोनिक पोजेशन। ठीक है, हम डिमोनिक पोजेशन पर बिलीव करते हैं। वो कौन सा लफ्ज़ था जिसको हमने ट्रांसलेट मिर्गी किया? हमने मिर्गी बीमारी का नाम देकर ट्रांसफर नहीं किया था। हमने ये नहीं कहा कि ये एपिलेप्सी है, हमने कहा वो एपिलेप्टिक है। एपिलेप्सी और एपिलेप्टिक होने में फ़र्क है। जब हम कह रहे हैं कि ही इज एपिलेप्टिक, वो ऐसी हालत में है, आसार पाए जाते। अच्छा, अब वो जो लफ्ज़ वो वहाँ पर लिखा गया है और इसका तर्जुमा जो है हमने जो है वो मिर्गी किया, वो है सेलिनिया ज़िटाई। ठीक है, सेलिनिया ज़िटाई एक मतलब ग्रीक का लफ्ज़ है, ग्रीक ज़ुबान का, उसको हमने तर्जुमा किया मिर्गी। ये सेलिनिया ज़िटाई जो इसका मायने क्या है? इसका मायने है पागलपन, बेखुदी के आलम में आ जाना, बॉडी और ब्रेन पर कंट्रोल ना रहना, लूनेटिक। तो वहाँ बिल्कुल लूनेटिक हालत, यानी हम अलामत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो सेलिनिया ज़िटाई, मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो है ये अलामत बयान की जा रही है, ये बीमारी का नाम नहीं है। सेलिनिया ज़िटाई बीमारी का नाम नहीं है, एपिलेप्सी नहीं है। ठीक है साहब, ये कैफियत का नाम है। ये कैफियत आप थोड़ा सा आ जाते हैं मार्क 9 बाब और 16 से 29 आयत पर, जरा इसको खोल लें। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीर उनसे बहस कर रहे हैं। फिलिप और सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़ कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुमसे क्या बहस करते हो? भीड़ से एक ने उसे जवाब दिया, क्या है उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। ठीक है, और अलामत की तरफ देखिए, जो अलामत इसमें मेंशन है, दोबारा से इनको मेंशन कीजिए। वो क्या क्या करता है? और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है, और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि उसे निकाल दें, मगर वो ना। सारे सिम्टम्स आपको एपिलेप्सी के नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा एपिलेप्सी है, ये डिमोनिक पोजेशन हो सकती है। ठीक है, हम फिर आ जाते हैं हम लूका 9 बाब 37 से 42 पे। दूसरे दिन वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो एक आदमी ने भीड़ में से चला कर कहा, आए उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे बेटे पर नज़र कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देखो एक रूह से पकड़ लेती है और वो यक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ भर लाता है और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है। और मैंने तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि उसे निकाल दें, लेकिन वो ना निकाल सके। सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये रिलेटेड ब्रेन है, चाहे वो डिमोनिक पोजेशन हो या कोई और वजह हो ब्रेन की, मतलब डिस्ट्रैक्ट होने की, टेंशन हो, परेशानी हो, कभी कभी कोई जर्म भी चला जाता है ब्रेन के अंदर, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ब्रेन जो है कंट्रोल बॉडी पर छोड़ देता है अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा डिमोनिक पोजेशन ही होती है, मगर जैसे मैंने इसलिए पहले कह दिया था कि क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन डिमोनिक पोजेशन। डिमोनिक पोजेशन हो या एपिलेप्सी किसी और वजह से हो, दोनों का जो अटैक है वो ब्रेन पर ही होता है। डीमंस जब आपको पोजेस करते हैं तो आपकी बॉडी को पोजेस नहीं, आपके ब्रेन को पोजेस करते हैं। वो आपके ब्रेन को कंट्रोल में ले आते हैं और फिर आपसे ज़ाहिर है जो कुछ करवाना होता है उन्हें करवाते हैं। और हमने मतलब बाइबल में मुख्तलिफ जगहों पर ये देखा है, लोग इसको माने या ना माने, बट सिंस इट्स रिटन इन द बाइबल सो इट्स गॉट टू बी राइट। उस आदमी को लफ्ज़ नहीं मिल रहा था
इसलिए सेल्यूनिया जिटाई उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मगर उसको लफ्ज़ नहीं मिल रहा था, मगर इस वजह से उसने कैफियत पूरी मजीद बयान कर कि वो ऐसा करता है फिर ऐसा करता है। पहले तो वो कह चुका था कि वो दीवाना हो गया है, वो दीवाना है, दीवानगी की हरकतें करता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर उस सिम्टम्स को मजीद उसने पूरे बयान किया। इन सिम्टम्स को देखते हुए हमने एपिलेप्सी का तर्जुमा किया कि साहब ये एपिलेप्सी है, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ डिमोनिक पोजेशन और किसी और वजह या किसी और वजह से ब्रेन इज लूजिंग कंट्रोल। ठीक है साहब। अच्छा, अब ये कि लोगों का अगर ये ख्याल है कि साहब नहीं एपिलेप्सी जो है इट इज समथिंग वेरी न्यू, इट इज नॉट वेरी न्यू एट ऑल। ठीक है, आर्कियोलॉजी हमारी थोड़ी सी मदद करती है। ठीक, अब देखिए कि एकेडियंस के यहाँ एकेडियंस की एक टैबलेट मिली है हमें जो 4000 साल पुराना टैबलेट है। ठीक है, और उस टैबलेट को जब आप उठाकर देखते हैं तो उसके ऊपर एक आदमी की शक्ल बनी है, और उस आदमी की क्या कैफियत है, यानी कि आप समझ लें वो आदमी की शक्ल कंधा है, वो उसकी गर्दन मुड़ी हुई है, हाथ पांव टेढ़े हैं, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। ये पूरी की पूरी कैफियत मिर्गी की है। कम से कम उसको नाम अगर उन्होंने नहीं दिया था तो सिम्टम्स तो उन्होंने पूरी के पूरे दिखा दिए थे, मतलब ऑब्जर्वेशन हो रही थी। बिल्कुल। प्रॉब्लम नाम का है ना साहब। अब हम उसके ऊपर भी आएंगे क्लिनिकली कब इसको मतलब वो किया। आप देखिए कि उसके बाद हम आ जाते हैं 1000 साल बाद, यानी आज से 3000 साल पहले, ये भी क्राइस्ट से पहले की बात है। ठीक है, और एक बाबली मैनुअल है सेकीकू, उसके अंदर जो है मिर्गी के सिम्टम्स उसके अंदर बयान किए हैं। नाम नहीं लिखा होगा मिर्गी का, मगर उसमें सिम्टम्स बयान किए हैं कि बॉडी को ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है। अब बात ये है कि जिस वक्त अब हम एपिलेप्सी के रूट में जाते हैं, इसकी जो इटमोलॉजी में हम जाते हैं, तो ये निकला कहाँ से। ये एक यूनानी लफ्ज़ है एपिलम्बेनियन। ठीक है, एपिलम्बेनियन जो है ये वहाँ से निकला है लफ्ज़ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी जो है वो जो एपिलम्बेनियन जो है वो उसके जब हम मायने में जाते हैं तो उसके मायने ये हैं जकड़ा जाना या किसी तरफ से हमला उसके ऊपर होना। ठीक है, तो अब देखिए उस वक्त का तस्वुर यही था कि सब ये जो कैफियत तारी होती है ये डिमोनिक पोजीशन की वजह से है और ये शख्स अनक्लीन है। ठीक है, इसको अनक्लीन समझा जाता है। तो वहां पर वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ डिमोनिक पोजीशन या वो मिर्गी थी, क्राइस्ट ने इसको ठीक किया। हम उसे मिर्गी कह रहे हैं, आप उसे मतलब कह रहे हैं कि डिमोनिक पोजीशन कह लें। ठीक है, क्राइस्ट ने उनको जब हील किया तो बात यह है कि उन्होंने सिम्टम्स को हील किया। एपिलेप्सी हमने सिम्टम्स की बुनियाद पर लिखा, एपिलेप्सी बीमारी थी, नाम नहीं था, एक अलग बात है। तो एपिलेप्सी बीमारी थी, आज हम उसको एपिलेप्सी कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उस वक्त एपिलेप्सी नहीं लिखा था, ग्रीक में सेलेनिया जिटाई लिखा था लफ्ज़, तो वाकिफ थे उसके बाद, ये वाकिफ नाम फर्क थे, नाम फर्क और आज जो नाम है वो भी आपने उस ग्रीक वर्ड से लिया, और ग्रीक वर्ड यही कह रहा है जकड़ा जाना। अगर आप फिर आज एपिलेप्सी को कह रहे हैं कि साहब ये, हाँ क्लिनिकली उसको जब डिस्कवर किया 1700-1800s के अंदर, आपने जी ये कह दिया कि ये क्लिनिकल बीमारी है। मगर अगेन मैं ये कहता हूँ कि एपिलेप्सी और डिमोनिक पोजेशन के दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं। ठीक है साहब, तो इसीलिए आप एपिलेप्सी को क्लिनिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और स्पिरिचुअल उससे भी देखें। जब स्पिरिचुअली कोई क्वालिफाई करता है कि सब ऐसा नहीं है, आप फिर डॉक्टर के पास जाएं, या डॉक्टर पहले क्वालिफाई करते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर आप उनके पास चले जाएं। तो दोनों जगह चले जाएं भाई। आज जो मैं एक वाकया शायद मैंने हम वैसे गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद है, जब मैं यूके में था वहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी, वो पढ़ी थी, उसमें एक बच्ची थी, उसकी बॉडी, उसको यही था एपिलेप्टिक प्रॉब्लम था, तो वो उसकी ना बॉडी पीछे की तरफ टर्न हो रही थी। तो वो खातून बड़ी परेशान थी गवर्नमेंट से जो उसकी फंडिंग हुई थी, और वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी। तो फ्रांस में किसी ने उसको इलाज के उसके बारे में बताया और उसको वहाँ पर लेके गए, और उन्होंने इलेक्ट्रोड यूज़ किए उस बच्ची के सर खोल के, जहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, उसको ये प्रॉब्लम हो रहे थे, तो वो ऑब्जर्व कर लेते थे उस स्पार्क को, जिसकी वजह से वो हील होना शुरू हो गई थी। तो वो जो आप दिमाग की ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये वहाँ पर वाकई ये ज़रूर पजीर होता है। और इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ब्रेन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। देखिए शैतान फ़ायदा क्या उठाता है, आपको साइंस में लेके जाके अपना वार कर देगा और आप
कहेंगे कि नहीं साहब ये तो बीमारी थी, ये शैतान का वजूद ये शैतान का वजूद नहीं है। शैतान अपने वजूद से खुद इनकार करवाता है ताकि आप जो है फिर किसी और तरफ लगे रहें। स्लो पॉइजनिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप साइंस के प्रॉब्लम्स को भी रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि साहब भी किसी और वजह, बहुत सारी वजूहात की बिना पर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वजूद में आ रही हैं, तो आपको दोनों तरफ देखना है। ठीक है, वो मैं देख रहा था इंग्लिश ट्रांसलेशंस में NAB और NASB मूनस्टक और लुनेटिक इस्तेमाल हो, और आपने बड़े उसको बेहतरीन तरीके से उसको बयान किया, पूरी जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, जो बैकग्राउंड है उसके साथ बयान किया। अच्छा, अगला जो पॉइंट इसमें था वो ये कि अब जो क्वेश्चन है वो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये आज भी हो रहा है। हम देखते हैं बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, और उसमें कहा जाता है यीशु के नाम में शिफा, और बहुत से लोग को शिफा मिलती है, बहुत से लोगों को नहीं मिलती। कुछ खुशी खुशी वापस आते हैं, कुछ मायूस होकर आते हैं। तो ये आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि बहुत लंबा तवील इसका जवाब होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। 2 मिनट में आप बुनियाद कायम कर सकते हैं कि आप क्या बात करने जा रहे हैं। जी अच्छा सुहेल, जब हम मतलब ये कह रहे हैं कि मसीह के नाम में शिफा है, तो बात ये है कि क्या उस लफ्ज़ में शिफा है, यानी कि लफ्ज़ मसीह या बल्कि यीशु के नाम में शिफा, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लफ्ज़ यीशु में शिफा है? नाम जो है, अगर सिर्फ लफ्ज़ जो यीशु है, या मैं नाम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं उनके नाम यीशु हैं। ठीक है, यानी कि यीशु मसीह के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे थे जिनका नाम यीशु था। इट वॉज अ कॉमन नेम। ठीक है, तो क्या फिर यीशु के नाम में शिफा है तो सिर्फ नाम में शिफा है, या उस ज़ात में शिफा है? उसके पीछे अगर वो ज़ात है फिर यीशु है तो फिर शिफा है, फिर हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर हम बाइबल खोल के देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पर कि कहीं यीशु के नाम पर शिफा हुई, कहीं यीशु के नाम पर शिफा नहीं हुई, उसके पीछे क्या महरक़ात के। रीज़न भाई वाकई काफ़ी लंबा होने जा रहा है जवाब, तो मेरा ख्याल है कि अगले प्रोग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि हमें वक्त इजाज़त नहीं देता। हमारी जो लिमिट है वो सिर्फ 28 मिनट या 29 मिनट होती है। तो नाज़रीन, जैसे भी आपने देखा कि ये आपको भी सुनाई देता होगा, दिखाई देता होगा कि इस पर भी एतराज़ होते हैं, लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन ज़रूरी है कि इन तमाम बातों को जो हम अपनी ज़ुबान से अल्फाज अदा करते हैं उनको बेहतर तौर पर जान सकें, उनके पस मंज़र से वाकिफ़ हों और बयान करने के काबिल हों। छोटी सी बात के साथ कि अगली किस्त को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भाई हमारे साथ ही हैं। फिर आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।